किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बेहतरीन फफूंदीनाशक दो टेक्निकल के बारे में बताएंगे जिन दो अलग अलग जो वर्ल्ड क्लास टेक्निकल हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो फफूंदीनाशक है वो बनाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सिस्टेमिक होता है विद ट्रांसलेमिनार एक्शन के साथ। ये बहुत अच्छे से प्लांट के अंदर चला जाता है, सिस्टम में चला जाता है। तो ऐसे जो फंजीसाइड है सिस्टेमिक, एक तो जब हमारी फसलों में रोग आ जाता है तो रोग को ठीक करने के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। उसके साथ साथ ये प्रिवेंटिव में भी काम करते हैं। और देखिए, जैसा अभी रेनी सीजन है तो बरसात के मौसम के लिए बेस्ट फंजीसाइड है। बरसात के मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है या सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है उनका ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो कांटेक्ट होते हैं वो ऊपर चिपके रहते हैं, बारिश होती है वो धुल जाते हैं तो उनका काम नहीं हो पाता है, उनका असर उतना ही रहता है। लेकिन सिस्टेमिक जो होते हैं वो प्लांट के अंदर चले जाते हैं और फिर बारिश भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये जो मैं आपको फंजीसाइड बता रहा हूँ बहुत सिस्टेमिक है। ये अच्छे से प्लांट के अंदर चला जाता है बहुत तेज़ी से। तो हम जो बात कर रहे हैं वो करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो धनुका कंपनी का आता है स्पेक्ट्रम फंजीसाइड। तो बहुत ही बेहतर फंजीसाइड है। हम बात करेंगे इसके अंदर टेक्निकल क्या है, डोज क्या है, कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे करें, कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, कॉम्बिनेशन क्या है, फ्लावरिंग स्टेज में स्प्रे करें ना करें और इसकी क्या खासियत है। उसके साथ साथ और कौन कौन से ब्रांड हमें इसके मिल जाते हैं मार्केट में, यानी कौन सी और कंपनियों का ये जो सेम टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो वो भी हम बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा धनुका कंपनी का आता है स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो हमें इसके अंदर दो बहुत ही अच्छे टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला इसके अंदर होता है एजॉक्सीस्ट्रोबिन, जो हमें 11% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है टेबुकोनाजोल, जो हमें 18.3% देखने को मिलता है। तो ये दो अलग अलग बहुत ही अच्छे टेक्निकल हैं, दोनों का एक कॉम्बिनेशन तैयार करके जिससे जो डिजीज है वो आसानी से कंट्रोल हो, तो दोनों को कंबाइन करके एक साथ और एक जो हमारा स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है उसके अंदर डाल करके तैयार किया गया है। तो बहुत अच्छे से काम करते हैं दोनों ही। देखिए, एजॉक्सीस्ट्रोबिन या टेबुकोनाजोल दोनों ही सिस्टेमिक होते हैं और जो एजॉक्सीस्ट्रोबिन होता है उसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, यानी कि वो पत्तियों के आर पार भी हो जाता है। तो हम स्प्रे करते हैं, प्लांट के सिस्टम में चले जाते हैं। देखिए, जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होते हैं उनमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने स्प्रे किया तो जहाँ जहाँ स्प्रे पहुँचा वो वहीं पर काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए जो जैसे आप सिस्टेमिक, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ आपको स्पेक्ट्रम के बारे में, सिस्टेमिक है तो आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये अगर कहीं छूट भी जाता है, जैसे आप स्प्रे कर रहे हैं तो कोई हिस्सा छूट भी गया तो ये वहाँ भी काम करेगा, क्योंकि ये प्लांट के अंदर में जा करके और पूरे सिस्टम में जहाँ छूटा है वहाँ भी ये पहुँच जाएगा, जिससे अच्छे से जो रोग है वो कंट्रोल होगा। दूसरा, इसके बाद स्प्रे के बाद बारिश भी आ जाए तो इसके रिजल्ट में कोई कमी नहीं आती है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। हमें एक तो क्यूरेटिव के लिए रोग आने के बाद हमें सिस्टेमिक ही देना चाहिए, और बारिश हो रही है तो रेनी सीजन है तो उस वेदर के लिए जो बेस्ट है, सूटेबल है, वो है हमारे सिस्टेमिक फंजीसाइड, हमें उनका ही उपयोग करना चाहिए। तो टेबुकोनाजोल और प्लस एजॉक्सीस्ट्रोबिन, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही अच्छे काम करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यदि हम रोगों की बात करें कि कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर, तो देखिए, एक तो एंथ्रेक्नोज पे अच्छा काम करता है, तो एंथ्रेक्नोज के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ डाईबैक डिजीज पे काम करता है, पाउडरी मिल्ड्यू पे काम करता है, अर्ली ब्लाइट डिजीज पे काम करता है, प्रीमैच्योर जो लीफ फॉल हमें देखने को मिलता है उस पे काम करता है, उसके लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ एप्पल स्कैब की समस्या देखने को मिलती है तो एप्पल स्कैब पर भी ये काम करता है। उसके बाद हमें प्याज के अंदर जो पर्पल ब्लॉच की समस्या देखने को मिलती है, ये उसको भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। तो पर्पल ब्लॉच को रोकने के लिए भी आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। उसके साथ साथ धान में जो हमें ब्लास्ट डिजीज देखने को मिलता है, ब्लास्ट पे काम करता है, शीत ब्लाइट पे भी ये काम करता है। तो इन सभी रोगों के बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है आपकी फसलों के अंदर। तो इनके लिए यदि इनमें से कोई भी रोग है आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और देखिए, इसका स्प्रे आप किसी भी फसल के अंदर कर सकते हैं, कोई भी सब्जी वर्गीय आपकी फसल है उस पर कर सकते हैं, या आपने सीरियल क्रॉप लगाई है तो अनाज वर्गीय क्रॉप लगाई है तो उसके अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी क्रॉप को बागवानी आप करते हैं तो उसके अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो कोई भी फसल है उसके अंदर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। और देखिए, यदि हम बात करें कि और कौन कौन सी कंपनियों के जो ब्रांड में ये जो दोनों टेक्निकल हैं वो सेम कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं,
तो देखिए एक तो आता है हमारा इफ़को कंपनी का सुको याका के नाम से, तो उसके अंदर भी ये सेम टेक्निकल मिल जाता है। तो आप इफ़को का लेना चाहते हैं तो इफ़को का भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये अडामा कंपनी का आता है कस्टोडिया के नाम से, तो अडामा का भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, या कोई और भी कंपनी है उसके ब्रांड नेम के अंदर ये जो दोनों टेक्निकल हैं वो हैं और उस कंपनी पे आपको ट्रस्ट है तो आप वो भी परचेज करके स्प्रे करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन जो कंपनियों के ये जो ब्रांड नेम है इनके अंदर ये सेम टेक्निकल हमें देखने को मिल जाता है। इसके यदि हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसका कॉम्बिनेशन जो हमारे नॉर्मल यूज होने वाले इंसेक्टिसाइड है उनके साथ आप कर सकते हैं, उनके साथ ये कंपेटेबल है। यदि हम इसकी डोज की बात करें कि इसकी हमें डोज क्या रखनी है, तो इसकी जो डोज आपको देनी होती है वो 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से देनी होती है, यानी कि 15 लीटर का टैंक है या 16 लीटर का भी टैंक है तो उसमें आप 30 ml ये डालकर अपनी फसलों के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। इसका रेन फास्टनेस रेट जो होता है वो 2 घंटे का होता है। यदि आप ऐसा टाइम निकाल लेते हैं कि रेनी सीजन में आप स्प्रे कर रहे हैं तो 2 घंटे का टाइम निकाल करके आप स्प्रे कर देते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट हमें काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। अच्छे से जो डिजीज है उसको ये कंट्रोल कर लेता है। देखिए आप इसको चाहें तो फ्लोवरिंग स्टेज में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो फ्लोवरिंग में भी ये चल जाता है। यदि हम इसकी बात करें रेसिडुअल एक्टिविटी की तो देखिए अलग अलग फसलों पर जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। टमाटर के अंदर लगभग 7 दिन तक हमें देखने को मिल सकती है, ऐसे ही मिर्च के अंदर भी 7 दिन। तो और जो हमारी सीरियल क्रॉप है उनमें कुछ ज़्यादा इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी होती है, तो क्रॉप पे डिपेंड करती है। तो अलग अलग क्रॉप पे जो रेसिडुअल एक्टिविटी वो अलग अलग होती है। लेकिन यदि हम इसके रिपीट स्प्रे की बात करें तो वो डिपेंड करेगा आपकी फसल के अंदर जो डिजीज की सिविरिटी है वो क्या है। यदि डिजीज का अटैक ज़्यादा है तो आप 7 दिन बाद ही जो स्प्रे है वो रिपीट कर दें, और डिजीज उतना ज़्यादा नहीं है तो फिर आप 10 से 12 दिन बाद आप रिपीट स्प्रे चाहें तो इसका ले सकते हैं। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें तो देखिए इसकी जो 250 ml पैकिंग की कीमत है वो लगभग 600 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगी। प्राइस जो है वो अलग अलग कंपनियों के ब्रांड के थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, स्टेट वाइज भी चेंज हो सकते हैं। तो एक अप्रॉक्स आइडिया यहाँ पे मैंने आपको प्राइस का दिया है, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी आप ना लें। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।